महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय दिया जाए, नंबर 2 महेंद्रगढ़ को आईएमटी दिया जाए। इस बार के बजट में हमने देखा और अवलोकन किया तो पाया कि महेंद्रगढ़ को कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। ये महेंद्रगढ़ जबकि हरियाणा का सबसे पुराना ज़िला है, हरियाणा में जितने नए जो पहले तहसीलें भी नहीं हुआ करती थी वो आज ज़िले बन कर आगे जा रहे हैं और महेंद्रगढ़ पीछे से पीछे जाता जा रहा है। रेवाड़ी कहाँ पहुँच गया, दादरी कहाँ पहुँच गया। ये एक इतना जनहित का बड़ा मुद्दा है, इसके अंदर बार एसोसिएशन अकेला बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसमें जनता की भागीदारी भी चाहिएगी और नेताओं का भी आशीर्वाद चाहिएगा तब। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको समय समय पर सकारात्मक खबरें और जागरूकता फैलाने वाली खबरें दिखाते हैं। उसी क्रम में हम आज महेंद्रगढ़ के विकास की जो है ना चर्चा करने के लिए आज तहसील कोर्ट परिसर में आए हैं महेंद्रगढ़ के में। वैसे ये जो जगह है ये अंत्योदय सरल के अंदर महेंद्रगढ़, इसके सामने हमें रैंडमली जो है बार एसोसिएशन के 5 बार प्रधान रहे बंसीलाल यादव जी मिल गए। इनसे चर्चा करते हैं और लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले इनसे चर्चा करते हैं कि बार एसोसिएशन ने एक बड़ा मुद्दा जिला मुख्यालय का उठाया था, वो साथ में और भी अनेकों विकास परियोजनाएं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी नमस्कार जी। शमशेर जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ का मैं अपने बार एसोसिएशन के इस कोर्ट परिसर के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जिस मुद्दे के ऊपर आप यहां आए हैं, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बार एसोसिएशन ने सरकार से लगातार मांग की हुई है कि महेंद्रगढ़ एक ज़िला है, बहुत पुराना ज़िला है। जब हरियाणा के अंदर 4 ज़िले होते थे उनमें महेंद्रगढ़ एक ज़िला होता था, परंतु दुर्भाग्यवश महेंद्रगढ़ का हेड क्वार्टर जो है वो नारनौल में स्थापित हो गया और यहाँ की जनता लगातार ये मांग करती आ रही है कि महेंद्रगढ़ के अंदर ज़िला मुख्यालय दिया जाए। इस सिलसिले में बार एसोसिएशन ने 72 दिन का एक बार धरना दिया और 32 दिन का एक बार धरना दिया। मेरी हरियाणा सरकार से पुरजोर यही अपील है कि महेंद्रगढ़ को यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो महेंद्रगढ़ के 2 ज्वलंत मुद्दे हैं। नंबर 1 महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय दिया जाए, नंबर 2 महेंद्रगढ़ को आईएमटी दिया जाए। इस बार के बजट में हमने देखा और अवलोकन किया तो पाया कि महेंद्रगढ़ को कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। न तो जिला मुख्यालय के बारे में कुछ कहा गया, न आईएमटी के बारे में कहा गया। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है वो अलग अलग ज़िलों में 6 मेरे ख्याल से 6 आईएमटी की घोषणा की है, लेकिन महेंद्रगढ़ को कुछ भी नहीं दिया। मैं माननीय विधायक महोदय श्री कंवर सिंह यादव जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो महेंद्रगढ़ की ये 2 ज्वलंत जो मुद्दे हैं इन पर आप मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी से मिलकर काम करिए और महेंद्रगढ़ के अंदर आईएमटी यदि स्थापित हो जाती है तो बहुत ज़्यादा रोज़गार की मात्रा पैदा होगी। यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के बार एसोसिएशन को रोज़गार मिलेगा। अच्छा, अभी आपने एक बात बोली कि मैं माननीय विधायक कंवर सिंह यादव जी को ये कहना चाहता हूँ कि अगली बार भी अगर चुनाव लड़ना है तो इस बार भी तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। इस बार तो उनकी जिम्मेवारी बनती है। यदि इन 2 मुद्दों के ऊपर सफल हो जाते हैं माननीय विधायक महोदय, महेंद्रगढ़ के अंदर जिला मुख्यालय या महेंद्रगढ़ के अंदर आईएमटी स्थापित कर देते हैं तो बिना खेव बहुत आसानी से यहाँ की पब्लिक बहुत ही सुलझी और समझदार है, इनको सिर माथे पर चढ़ाकर पुनः विधायक बनाकर विधानसभा में भेजेगी। कुछ भी मेहनत इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जनता इसको अपनी आँखों पर पलकों पर बिठाकर दोबारा विधानसभा के अंदर भेज देगी। अच्छा, इसलिए कह रहे थे आप? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक तरह से काया पलट करने की ज़रूरत है महेंद्रगढ़ के लिए। महेंद्रगढ़ के अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। महेंद्रगढ़ जबकि हरियाणा का सबसे पुराना ज़िला है, हरियाणा में जितने नए जो पहले तहसीलें भी नहीं हुआ करती थी वो आज ज़िले बन कर आगे जा रहे हैं और महेंद्रगढ़ पीछे से पीछे जाता जा रहा है। रेवाड़ी कहाँ पहुँच गया, दादरी कहाँ पहुँच गया, लेकिन ये महेंद्रगढ़ केवल पीछे ही पीछे जा रहा है। महेंद्रगढ़ के लोग मांग करते हैं कि नारनौल को जिला बनाओ। नारनौल का व्यक्ति कहता है कि हमें जिला नहीं बनना, क्योंकि यहाँ महेंद्रगढ़ का बैठा वो खाता है, इसलिए वो इस मांग का समर्थन नहीं करता। महेंद्रगढ़ के लोग नारनौल के लिए मेहनत करते हैं कि नारनौल को जिला घोषित करो और महेंद्रगढ़ को नए सिरे से डेवलप किया जाए। अच्छा, बातचीत कर लेते एक बार। जैसे आपके अपने बार एसोसिएशन ने काफ़ी कुछ संघर्ष किया जिला मुख्यालय हेतु, अभी क्या प्लानिंग है, क्या योजनाएं हैं कि किस प्रकार से जिला मुख्यालय की मांग उठाती रहेगी बार एसोसिएशन? शमशेर भाई, जिला बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ जो है ना एक संजीदा संगठन है और कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। यहाँ का जो वकील साहिबान है वो बड़ा बुद्धिजीवी है। इन्होंने संघर्ष कर करके, मैं आपके नोटिस में डालना चाहता हूँ कि हरियाणा में आप कहीं भी चला जाइए, रेवेन्यू कमिश्नर कहीं नहीं बैठता, वो महेंद्रगढ़ के अंदर बैठता है। आप हरियाणा में, पंजाब में कहीं चले जाइए, सब डिविजनल लेवल के ऊपर उपभोक्ता न्यायालय कहीं नहीं लगता, वो महेंद्रगढ़ में लगता है।
लेबर इंस्पेक्टर यहाँ बैठता है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के वी राजा शेखर बंदरू जी ने ऑर्डर कर रखे हैं, आने वाले समय के अंदर अम्बेडकर भवन के अंदर वो बैठना प्रारंभ करेंगे। और यहाँ हफ्ते में एक दिन डीसी बैठता है, एक दिन एसपी बैठता है। ये सारे एफर्ट्स, सारे पद और जो सारे कोर्स शुरू की हुई, ये बार एसोसिएशन ने अपने दम के ऊपर प्रारंभ की हुई है। इसमें किसी पॉलिटिशियन का कोई हाथ नहीं है। मैं बेबाक रूप से कह रहा हूँ कि महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन सही पूछो तो जनता की नुमाइंदी है, जनता की एक तरह से प्रवक्ता है, जनता की समस्याओं को सुनकर मंच पर सरकार के सामने रखती है और उनका समाधान अपने लेवल पर करने का प्रयास करती है। यदि यहाँ पर किसी पॉलिटिशियन का आशीर्वाद हो जाए तो हम जिला मुख्यालय भी बहुत जल्दी ही प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किए थे और वो प्रयास जो है 12 जनवरी 2021 को काफ़ी बड़े स्तर पर दिखे भी थे और एक बुलंद आवाज़ जो है ना आप लोगों ने उठाई थी, बहुत अच्छी बात रही। लेकिन विशेष तौर पर अगर अब देखिए करंट सिनेरियो के अंदर अब मान लीजिए बार एसोसिएशन जो है वो साथ में जिस तरह की सरकार राज्य में है, विधायक हैं या फिर अन्य जो भी सिनेरियो है, इस सिनेरियो में वर्तमान सिनेरियो के अंदर आप क्या मानते हैं कि क्या बार एसोसिएशन ही अकेला या फिर दूसरे संगठन भी चाहिए होंगे जिससे इस मुद्दे को जल्द से जल्द ऊपरी लेवल पर ले जाकर और फिर जिला मुख्यालय की घोषणा करवा के आप कह सकते हैं हाँ यहाँ तो जिला मुख्यालय चाहिए, क्योंकि हमारा जिला तो पहले से ही है, हमें तो सिर्फ नारनौल को अलग जिला बनाने की बात है और महेंद्रगढ़ को मुख्यालय चाहिए। भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अंदर नारनौल को तो उपमंडल दर्शाया गया है, महेंद्रगढ़ को जिला बनाया गया है। तो हम महेंद्रगढ़ के ज़िले के लिए मांग तो नहीं कर सकते और ये जिला मुख्यालय की हम मांग करते आ रहे हैं। ये एक इतना जनहित का बड़ा मुद्दा है, इसके अंदर बार एसोसिएशन अकेला बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसमें जनता की भागीदारी भी चाहिएगी और नेताओं का भी आशीर्वाद चाहिएगा, तब ये मुद्दा जाके सुलझेगा। तो जनता की भागीदारी अहम है, इसमें अहम है, बहुत अहम है, रहेगी। और पीछे भी जनता ने, महेंद्रगढ़ की जनता ने भरपूर सहयोग दिया था, बंद का आयोजन किया था, बहुत से लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, वो कोर्ट में ट्रायल भी फेस कर रहे हैं। और फिर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें अपने महेंद्रगढ़ की जनता पर पूरा भरोसा है, हमारी कॉल के ऊपर वो ज़रूर हमारे साथ आके खड़े हो जाएंगे। और ये जनहित का मुद्दा, इसमें सबकी भागीदारी ज़रूरी है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो साथियों यहाँ पर आज हम पहुँचे थे महेंद्रगढ़ जो तहसील कोर्ट परिसर है यहाँ पर, और यहाँ पर रैंडमली हमें पूर्व प्रधान हमें मिले बार एसोसिएशन से बंसीलाल यादव जी। इनसे हमने बात करी जिला मुख्यालय के बारे में विशेष तौर पर, बाकी इन्होंने आईएमटी का भी जिक्र किया। आप क्या सोचते हैं कि महेंद्रगढ़ के अंदर जो विकास परियोजनाएं हैं उनको लेकर कितना काम हुआ है और क्या ये जो जिला मुख्यालय का मुद्दा है आखिर कल को सिरे चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर अवश्य बताएं। बाकी इस तरह की और भी विकास से जुड़ी और सकारात्मक खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।